तो चलिए सीधे उस टॉपिक पर आते हैं जो रैंक बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आज हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा के उन सबसे ज़रूरी हिस्सों की। सिर्फ उन पॉइंट्स पर फोकस होगा जो सीधे एग्जाम में छपते हैं। और ये एक चौंकाने वाला सच है, लेकिन है बिल्कुल सच। पता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस टॉपिक की तैयारी में कहाँ चूक जाते हैं और अपने कीमती मार्क्स गवा बैठते हैं। लेकिन आज ये कहानी बदलने वाली है। तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम 3 गोल्ड माइन एरियाज को कवर करने वाले हैं। पहला, वो संवैधानिक प्रावधान जो इस टॉपिक की नींव हैं, जिन्हें हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। दूसरा, वो समितियां और नीतियां जिन्होंने शिक्षा का चेहरा ही बदल दिया। और तीसरा, वो सरकारी योजनाएं जिनसे सीधे सीधे सवाल बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 2 के साथ। देखिए, ये वो बुनियाद है जिसके बिना इस टॉपिक पर पकड़ मजबूत हो ही नहीं सकती। इन्हें समझना नॉन नेगोशिएबल है, मतलब बिल्कुल जरूरी है। सोचिए जरा, क्या इसका जवाब पता है? ये 3 आर्टिकल्स हर एग्जाम के लिए इतने जरूरी है ना कि इन्हें याद रखने भर से स्कोर तुरंत पड़ सकता है। तो समझने वाली बात यह है, आर्टिकल 21A ने शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट बना दिया। मतलब ये एक पूरा गेम चेंजर था। इसने शिक्षा को हर बच्चे का हक बना दिया। फिर आता है आर्टिकल 45, जो स्टेट को डायरेक्शन देता है कि बच्चों की देखभाल और अच्छी शिक्षा का इंतजाम करे। और हां, आर्टिकल 29(2) जो बराबरी, इक्वालिटी सुनिश्चित करता है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन की बिल्कुल बुनियाद है। मान के चलिए ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। अब इस स्लाइड में सबसे काम की चीज क्या है? ये तारीख 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी RTE। इस साल को बस दिमाग में बैठा लीजिए। ये एक बोनस अंक है जो आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा, अब हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये सेक्शन उन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और पॉलिसीज के बारे में है जिन्होंने हमारी आज की एजुकेशन पॉलिसी को शेप किया है। ये एक कहानी की तरह है और इसका हर चैप्टर बहुत जरूरी है। तो चैलेंज एक्सेप्टेड। अगली स्लाइड इस पूरे कॉम्प्लेक्स इतिहास को इतना आसान बनाने वाली है कि बस एक नज़र में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पूरा ध्यान यहां, क्योंकि हम इतिहास में एक तेज सफर पर निकल रहे हैं। देखिए, हंटर कमीशन से शुरुआत हुई, फिर आया कोठारी कमीशन जिसने हमारी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार किया। फिर 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई और आखिर में 2005 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसने सीखने को और ज्यादा चाइल्ड सेंट्रिक बनाया। ये वो मील के पत्थर हैं जिनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल और अक्सर पूछे जाने वाले हिस्से पर, सरकारी कार्यक्रम। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ये हैं वो बड़े नाम, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, DPEP, सर्व शिक्षा अभियान और स्कूल चलो अभियान। ये वो फाउंडेशनल प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में हर एस्पिरेंट को मालूम होना ही चाहिए। और इन सब में से जो एक सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो है सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA। साल कौन सा? 2001। और लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण। ये एक हाई वैल्यू फैक्ट है, इसे भूलना नहीं है। अब ये योजनाएं समाज के कुछ खास वर्गों पर फोकस करती हैं, जैसे मिड डे मील स्कीम, जिसने न सिर्फ न्यूट्रिशन दिया बल्कि स्कूलों में अटेंडेंस बढ़ाने में भी जबरदस्त भूमिका निभाई। फिर है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी KGBV और NPEGL, जो खास तौर पर लड़कियों की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं ताकि एजुकेशन में बराबरी आ सके। तो तैयार हो जाइए, अब वक्त है इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को दिमाग में परमानेंट लॉक करने का। ये तेज होगा, मजेदार होगा और हां, बहुत इफेक्टिव भी होगा। चलिए शुरू करें। पहला सवाल, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया? जल्दी। एकदम सही, 2009। इसे लॉक कर लीजिए। अगला, वो प्रोग्राम जिसने सब कुछ बदल दिया, SSA। साल बताइए। शानदार, 2001। बहुत बढ़िया। और आखिरी वाला, वो डॉक्यूमेंट जो तय करता है कि स्कूलों में क्या और कैसे पढ़ाया जाए, NCF। जबरदस्त, 2005। बहुत अच्छे। अभी 3 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले साल मास्टर हो गए हैं। तो याद रखिए, स्मार्ट तैयारी ही कामयाबी की असली चाबी है। आज बात करते हैं शिक्षा के अधिकार के उस सफर की जिसके बारे में शायद बहुत लोग नहीं जानते। कैसे एक नेक इरादे को एक मजबूत कानूनी गारंटी में बदला गया। ये कहानी वाकई दिलचस्प है। तो एक सीधा सा सवाल, क्या भारत में शिक्षा हमेशा से एक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट थी? इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है।
तो कहानी की शुरुआत होती है भारत के संविधान से। और शुरुआत में शिक्षा कोई कानूनी गारंटी नहीं थी, बल्कि सरकार के लिए बस एक लक्ष्य था, एक दिशा निर्देश, एक वादा नहीं, बस एक इरादा था। संविधान की शुरुआती आर्टिकल 45 में देखिए, साफ साफ यही लिखा था। अब यहां सबसे जरूरी शब्द पर गौर कीजिए, प्रयास करेगा। इसका मतलब यह कोई पक्का वादा नहीं था, बस एक कोशिश थी। और सबसे बड़ी बात, इसे कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवाया जा सकता था। तो सवाल है, ये निर्देशक सिद्धांत आखिर हैं क्या? इन्हें आप सरकार के लिए एक तरह की गाइड बुक समझ सकते हैं। ये नैतिक जिम्मेदारियां तो थीं, लेकिन अगर सरकार ये काम ना भी करे तो कोई भी नागरिक अदालत जाकर ये नहीं कह सकता था कि मेरा हक मारा जा रहा है। और देखिए, यहीं पर सारा फर्क है। एक तरफ सिर्फ एक सलाह, एक सुझाव, और दूसरी तरफ एक मजबूत कानूनी गारंटी। एक को मानना या ना मानना मर्जी पर है, जबकि दूसरा हर नागरिक का पक्का हक है। फिर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, साल 1976 में। इस एक साल ने भारत में शिक्षा की पूरी तस्वीर ही बदल दी। हुआ ये कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। इसने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। पहले क्या था कि शिक्षा का पूरा जिम्मा राज्यों का था, यानी वो स्टेट लिस्ट में थी। लेकिन इस संशोधन ने इसे कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची में डाल दिया। इसका मतलब अब केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर इस पर काम करेंगी। अच्छा, तो इसका असर क्या हुआ? असर बहुत बड़ा था। अब यह मुमकिन हो गया कि पूरे देश के लिए एक जैसी, एक मजबूत शिक्षा नीति बनाई जाए। मतलब केंद्र सरकार अब सीधे सीधे राज्यों के साथ मिलकर एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकती थी। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा, सबसे ऐतिहासिक मोड़ तो अभी आना बाकी था। अब बात करते हैं उस पल की जिसने भारत में शिक्षा की परिभाषा ही बदल दी। साल था 2002 और संशोधन था 86वां। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसे भारतीय शिक्षा के इतिहास का एक लैंडमार्क मोमेंट कह सकते हैं। देखिए, इस एक अकेले संशोधन ने 3 बहुत बड़े काम किए। पहला, एक बिल्कुल नया मौलिक अधिकार बनाया, आर्टिकल 21A। दूसरा, जो पुराना आर्टिकल 45 था उसे बदला। और तीसरा, पेरेंट्स के लिए भी एक मौलिक कर्तव्य बना दिया, आर्टिकल 51A के तहत। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकला? मतलब ये कि अब 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन एक कानूनी हक बन गया। एक ऐसा हक जिसे लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता था। और बस यही था वो सबसे बड़ा बदलाव। अब शिक्षा सरकार का कोई लक्ष्य या इरादा नहीं थी, बल्कि वो 6 से 14 साल के हर बच्चे का एक पक्का, गारंटी वाला मौलिक अधिकार बन चुकी थी। और हां, ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं थी। एक और बहुत जरूरी बात हुई। अब हर माता पिता या गार्जियन का भी ये मौलिक कर्तव्य, एक फंडामेंटल ड्यूटी बन गया कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें, उन्हें पढ़ने का मौका दें। तो इस पूरे सफर से हम क्या समझें और आज के दौर में इसकी अहमियत क्या है? तो देखिए, सफर कहां से शुरू हुआ था? आर्टिकल 45 के एक सुझाव से। फिर 1976 में ये केंद्र और राज्यों की एक साझा जिम्मेदारी बनी। और आखिर में 2002 में आर्टिकल 21A के साथ ये एक मजबूत मौलिक अधिकार बन गया। मतलब जो कल तक एक उम्मीद थी, वो आज एक हकीकत है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब शिक्षा सिर्फ एक मौका ना होकर एक अधिकार बन जाती है, तो ये हमारे देश के बच्चों के भविष्य को कितना मजबूत करती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।